हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। आपको एक अच्छी गाइडलाइंस देगी। जो स्टूडेंट्स अभी यूपीएससी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं या जो स्टूडेंट 12 पास हुए हैं वो चाहते हैं कि मैं यूपीएससी तैयारी करूँ, इसके लिए उनके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत बेहतरीन होने वाली है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है ना। बेसिक हमें पता होना चाहिए कि बेसिक हमें करना है कैसे, हम कैसे बेसिक को कवर करें। इसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करिए ना, यूपीएससी का सिलेबस को जानकारी लीजिए कि यूपीएससी सिलेबस में क्या पूछता है, क्या क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सिलेबस पे पूरा ध्यान दीजिए, सिलेबस को पूरा समझिए। उसके बाद सबसे फिर आपका आता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी से शुरुआत करिए दोस्तों, एनसीईआरटी, ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो एनसीईआरटी है ये मैंने एक दिल्ली के राजक बुक स्टोर था वहाँ से मंगाई थी। तो ये दोस्तों के लिए मेरे अपने, क्योंकि वो भी मेरा ना तैयारी शुरू करना चाहता है, तो मैंने वहाँ से मंगाई थी उनको उसको देने के लिए। तो मैं सोचा कि आपको एक वीडियो बना के दिखाता हूँ ताकि आपको भी जो है हेल्पफुल हो जाएगी ना। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है ओल्ड एनसीईआरटी मेरी, इसे बोलते हैं ओल्ड। ठीक है, ये ओल्ड है जो जीरोक्स फॉर्म में है। और ये जीरोक्स फॉर्म इसलिए है क्योंकि 2005 से पहले की होती है ना, 2005 से पहले की एनसीईआरटी है, इसलिए जीरोक्स फॉर्म में होती है दोस्तों। ठीक है, तो होती है ओल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मैं आर.एस. शर्मा, विपिन चंद्रा और अर्जुन देव जैसे राइटर जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक लिखते हैं, उनकी जो है इसमें वो जो बुक्स लिखी हुई मिल जाती है हम लोगों को। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इन लोगों ने प्रिंटिंग दी है, लेकिन प्रिंटिंग में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं प्रॉब्लम आ रही हो। प्रिंटिंग पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ये आधुनिक भारत है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया जिसे बोलते हैं हम। ये समकालीन विश्व इतिहास, यानी कि देख लीजिए समकालीन विश्व इतिहास है आपका। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपकी 11वीं क्लास की 2 बुक होती है दोस्तों ना। 11वीं क्लास की 2 बुक हो गई, सॉरी 12 क्लास की ये 2 बुक होती है आपकी, समकालीन विश्व इतिहास और आधुनिक भारत का। ठीक है, आधुनिक भारत, ये दो हो गई 12 क्लास की आपकी। और ये होती है 11वीं क्लास की प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। ये आर.एस. शर्मा की बुक है, जैसे कि आप जानते हैं स्टैंडर्ड बुक आपने देखा होगा। ये उन्हीं से द्वारा लिखी गई बुक है। ये अगर आप पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ठीक है ना, इसी से हमारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये आपकी प्राचीन भारत और ये मध्यकालीन भारत। ठीक है, प्रिंटिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है और क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी दी है इन लोगों ने। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये देख लीजिए मध्यकालीन भारत। इसी तरह से अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 से लेकर 10 तक की पूरी। जैसे आप देख रहे हैं 6ठी क्लास की बुक है। ठीक है, प्राचीन भारत, थोड़ा सा अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी दोस्तों। ठीक है ना, देखिए ये 6 से प्राचीन भारत है आपकी 6ठी क्लास की, ये मध्यकालीन भारत है आपकी 7वीं क्लास की। ठीक है, देख लीजिए। और ये आपकी होती है आधुनिक भारत 8वीं क्लास की। ये देख लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों वो यही है 11-12 क्लास की हिस्ट्री। ठीक है ना, वो से जरूर पढ़िएगा। और बाकी अदर जानकारी लेने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि और भी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा में मिल जाती है। ठीक है ना, ये आधुनिक भारत है। और ये आप देख रहे हैं भारत की कहानी। ठीक है, सॉरी सभ्यता की कहानी 9वीं क्लास की बुक है, पार्ट 1। ठीक है, और सभ्यता की कहानी भाग 2 ये 10वीं क्लास की बुक होती है आपकी। ठीक है ना, ये ओल्ड एनसीईआरटी थी जो कि आपकी हिस्ट्री का था। ये आप देख लिया आपने। ठीक है, ये जो होती है ये बहुत, अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप उसे लीजिएगा, लेकिन ओल्ड जरूर पढ़िएगा दोस्तों। ओल्ड से क्या है कि हमें अदर जानकारी जो हिस्ट्री होती है ना उसकी जानकारी मिल जाती है हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको और जो बुक्स हैं वो भी दिखाना प्रारंभ करता हूँ। देख लीजिए, सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में 4 बुक होती है दोस्तों, 9, 10, 11, 12। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था 11वीं क्लास की बुक है। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी 11वीं क्लास की बुक है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था। और ये आपकी होती है 10th क्लास की बुक, भारत की आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, और ये होती है अर्थव्यवस्था या 9th क्लास की बुक। इसमें एक बुक कम है दोस्तों 12 क्लास की, क्योंकि वो बुक आ नहीं रही थी उनके पास। अभी बुक उनके पास थी नहीं, इसीलिए उन लोगों ने मुझे 3 बुक दी है। उन्होंने कहा था कि जब बुक आएगी तो हम उनको वापस उनको भेज देंगे। ठीक है ना, इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ सोशियोलॉजी ना। ये हमारी सोशियोलॉजी 4 किताब आती है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी होती है 11वीं क्लास की 2 बुक है और 2 बुकें होती है आपकी 12 क्लास की। ठीक है ना, ये देखिए इसमें आते हैं समाजशास्त्र का परिचय और समाज का बोध, ये 11वीं क्लास की दोस्तों की बुक है आपकी। और एक आता है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, भारतीय समाज, ये आपकी 12 क्लास की 2 बुक है दोस्तों। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी के लिए, ये सोशियोलॉजी जरूर पढ़िए, क्योंकि समाज से जुड़ी चीज़ें अगर हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें अदर नॉलेज मिलेगी। इसी तरह से देखिए ये आपका है भारतीय कला का परिचय, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, 11वीं क्लास की बुक है। एक 12 क्लास की बुक आती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे लेकर पढ़िए। ठीक है, मेन हमारा ये होता है इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं ना। इसी तरह से एक बुक आती है आपकी नीति सिंघानिया की, वो भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी होती है दोस्तों, इसीलिए आप इसे पढ़िए। पहले तो
फिर बाद उसको लेकर पढ़ सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए विज्ञान, ठीक है, 10वीं क्लास की, साइंस की है, ये साइंस की होगी आपकी, ये 9वीं क्लास की होगी आपकी, ठीक है, और ये आपकी होगी 6 क्लास की, और ये आपकी होगी 7वीं क्लास की दोस्तों, ठीक है ना। 8 क्लास की बुक नहीं है उनके पास, उन्होंने मुझे एक नोट लेके भेजा था कि ये बुक नहीं है, वो बुक जो नहीं आती है ना वो बाद में वो भेज देंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ पोल्ट्री, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए ये है 6 क्लास की, मैं आपको सीरियल दिखाता हूँ। 6ठी क्लास की है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक पार्ट 2 और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3, ठीक है। ये न्यू एनसीईआरटी है दोस्तों, ठीक है ना। लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 1, ये देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए आप, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और राजनीतिक लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट 2। अब आता है 11, 12 क्लास की आपकी जो होती है पोल्ट्री, इसमें आता है पर देखिए राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, 11 क्लास की बुक है दोस्तों ये। और ये आती है आपकी 12 क्लास की, सॉरी 11 क्लास की भाग 2, दूसरा पार्ट है भारत का संविधान एवं सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है। इसी तरह से समकालीन विश्व और राजनीति, ये देख लीजिए 12 क्लास की बुक है, इसमें 2 बुक होती है 12 क्लास में, और 11 क्लास में भी दोस्तों 2 बुक होती है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 12 क्लास की बुक से, जिसमें आप देख रहे हैं ये भारत और लोक अर्थव्यवस्था, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, ठीक है। 12 क्लास में 2 बुक है दोस्तों, मूल सिद्धांत, ये देख लीजिए आप, मूल भारत के मूल सिद्धांत भाग 2, ठीक है ना। ये 2 बुक हैं 12 क्लास के अंदर। 11 क्लास में 2 बुक होती है दोस्तों, भारत भौतिक पर्यावरण, ये हो गई आपकी, और एक होती है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है ना। इसी तरह से ये देख लीजिए ये 10 क्लास की बुक है दोस्तों, समकालीन विज्ञान, समकालीन भारत भाग 2, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान, ये देख लीजिए ये 10 क्लास की बुक है। अंदर से दिखा देता हूँ, क्वालिटी आप देख लीजिए, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है ना। इन लोगों ने क्वालिटी बहुत अच्छी दी हुई है। और समकालीन भारत भाग 1, ठीक है ना, ये देख लीजिए। और इसी तरह से ये आपकी 8 क्लास की बुक होती है, और ये आपकी होती है 7 क्लास की हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। और ये आपकी होती है 6 क्लास की दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आपने देख लिया ये सारी बुकें थी जो 6 से लेके 12 तक की सारी आपकी एनसीईआरटी थी। इससे पढ़ के आप क्या है बेसिक अपना पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से मुझे उन्होंने एक जीरोक्स फॉर दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है ये है बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, जिसमें आप बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर जिसे बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट के लिए होता है दोस्तों। इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने दी थी कि इन्वायरमेंट से आपसे पढ़िए ताकि हमारा इन्वायरमेंट इसमें खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने एक दिल्ली के एक फेमस बुक स्टोर है राजा बुक स्टोर, वहाँ से मंगाया था, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और इससे पढ़ के अपना बेसिक पूरा क्लियर करिए, फिर आप अपने यूपीएससी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप बेसिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उनका नंबर अपने स्क्रीन में शो कर दूँगा, आप वहाँ से मंगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।